Welcome back to all of you, my dear. I am here, Sanjeev Kadian, and we are going to discuss some points of English sentences. First, let me tell you कि इंग्लिश के अंदर एग्जैक्ट होता क्या है जो हमें आज तक करवाया नहीं गया। वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स आई वॉन्ट टू से प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? कि कोई भी काम करना है, जितनी बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पर कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते तो उतना आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप को निखार सकते हो, अपने आप को आप किसी लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो चलिए माय डियर, आज इंग्लिश में कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके हर एग्जाम के लिए। चाहे आप एसएससी में बैठे हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पेपर में आता है और बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए बने रहिए। इंग्लिश क्लासेस संजीव गुरु, योर सर। कैसे देखेंगे? चलिए एक बार बैक करते हैं और कंटेंट्स को ओपन करते हैं माय डियर। प्रेडिकेट ये तो आपका हो चुका है ऑलरेडी। देयर इज टेंसेस। रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली सब्जेक्ट, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला पॉइंट, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला इंग्लिश टॉपिक जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टेंस को बच्चों ने ले लिया है एज अ टेंशन। बच्चे समझते हैं कि टेंस का मतलब टेंशन है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि टेंस में 3 टेंस हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि उनको टेंस आते हैं, पॉइंट ये है कि वो यूज नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप भूखे मर रहे हो। उस पैसे का फायदा क्या अगर आप भूखे मर रहे हो? तो भूख का मतलब है कि आप खाना खाएं, और खाने के लिए आपको पैसे को निकालना पड़ेगा। वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है इंग्लिश को बोलना। और इंग्लिश के लिए अगर आप सेंटेंस को टेंस में, टेंस को सेंटेंस में यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन यूज जीरो कर रहे हो, तो इट मीन्स जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आज से यूज करना है। मैं आपको सिखाऊंगा टेंसेस कैसे यूज करना है, और कैसे एसएससी एग्जाम के अंदर भी, हर एसएससी एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीईटी के एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा। अभी अभी बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम हुआ, उस ओलंपियाड एग्जाम के अंदर भी यही कंसेप्ट दिया गया था, टेंसेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस? तो आप देख पा रहे हो, टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। यानी टेंसेस जो होते हैं वो डिनोट करते हैं एक्शन का टाइम। एक्शन का टाइम क्या है वो ये डिनोट करता है। टेंसेस का मतलब हिंदी में कहा जाए काल है, काल का मतलब समय है, और यहां पर बात हो रही है डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टेंसेस का एग्जैक्ट मतलब समय है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। वो ये दिखाते हैं कि काम हो चुका है। काम कब हुआ ये दिखाया जाता है सेंटेंस के अंदर थ्रू टाइम। और क्या है भाई, कुछ और पॉइंट्स टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के हैं, एज यू ऑल नो। 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, बने रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नई चीज क्या है सर के पास? सर के पास नई चीज है कैसे यूज करना है।
सर के पास नई चीज है, एग्जाम में सोल्व कैसे करना है। तो यहां पर दिया गया है ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, हर टेंस की 4 फॉर्म है। पहली है इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंस है। ओके माय डियर, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हर टेंस के अंदर क्या दिया गया है, कंसेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या रहेगा। रूल कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पहला कंसेप्ट है सिंगुलर कंडीशन आ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर 2 कंडीशन है, एक है सिंगुलर की और एक है प्लूरल की। सिंगुलर कंडीशन में आप अप्लाई करोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द चाइल्ड प्लेज अ गिटार, कि बच्चा गिटार बजाता है, तो प्लेज यहां पर एस के साथ यूज हुआ तो ये वर्ब सिंगुलर है। चाइल्ड यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आपको मेन वर्ब के अंदर इस एस और एस का यूज करना पड़ेगा, उसे सिंगुलर कहा गया है। जब आप मेन वर्ब के अंदर सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हो तो इसका मीनिंग ये होता है माय डियर, इसका मीनिंग ये होता है कि वहां पर वर्ब सिंगुलर है। यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वर्ब सिंगुलर है और इसकी पहचान यहां से है। अगर वर्ब के एंड में एस या फिर ईएस का यूज है तो समझो मेन वर्ब सिंगुलर है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर आएगी लाइक दिस, और उसकी पहचान इस एस और ईएस से होगी। चलिए अब बढ़ते आगे, और क्या दिया गया भाई, क्या रूल रहेगा, ये मैंने समझा दिया आपको कि जो चाइल्ड होगा वो सिंगुलर है एंड सो वी यूज एस विद द वर्ब प्ले, इसलिए हमने मेन वर्ब के अंदर एस का यूज कर दिया। अब पॉइंट आएगा प्लूरल फॉर्म क्या है। प्लूरल कंडीशन होती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और एस का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई, मेन वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म लाइक द चिल्ड्रन प्ले गिटार, तो यहां पर एस और एस का यूज नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here the subject children is plural and we use plural form of the verb like play without an s, यानी विदाउट एस ओ आप यूज करें फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हैं। ही विशेस टू बी फ्लुएंट इन स्पेनिश, वह स्पेनिश में फ्लुएंट होना चाहता है। तो यहां पर कॉमन पॉइंट क्या आया, डिफरेंस किसके साथ आया, डिफरेंस आया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर ये सब्जेक्ट जो ही है ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस और ईएस है। यहां पर देखो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, आई यू एंड प्लूरल, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, हमेशा यूज होगी प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं होता है, याद रखो, मैंने कहा प्लूरल फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं होता है, सिंगुलर फॉर्म में एस और एस का यूज होता है। लेकिन आप क्योंकि आपको एक चीज पढ़ाई जा रही है बचपन से, आप इस बात को उससे कंपेयर करते हो। यानी कि अगर मैंने बात की पेन की तो एक पेन एक है और एक से ज्यादा पेन पेन्स हैं।
आप सोचते हैं कि जिसमें एस आ गया वो प्लूरल है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी नाउन के पीछे एस है तो वो प्लूरल हो सकता है। अगर किसी नाउन के पीछे एस है तो प्लूरल हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि शायद प्लूरल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं न्यूज की, तो न्यूज के पीछे एस है, नाउन भी है और एस भी है, तो क्या न्यूज प्लूरल हो गई? न्यूज सिंगुलर है माय डियर, प्लूरल नहीं है। लाइक मैथ्स, सिविक्स, एथिक्स, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के पीछे एस का यूज तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये वर्ड सिंगुलर हैं। इन वर्ड्स के अंदर एस का यूज होने के बाद भी सिंगुलर हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद हो जाती हैं ये सोच सोचकर कि बॉय में एस है, बॉयज बन गए प्लूरल है, पेन में एस है तो प्लूरल है। आप कह सकते हो 95% नाउन्स एस के साथ प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन 5% कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि शायद वो एस के साथ भी सिंगुलर हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैथ्स है, सिविक्स है, एथिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, इन सब के पीछे एस तो है, लेकिन है ये सिंगुलर। लेकिन याद रखो, जब भी वर्ब आएगी एस और एस के साथ, वो हमेशा 101% सिंगुलर होगी। ये याद रखिएगा, ये बात आपको कोई और बताने नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है कि बच्चा सिर्फ ये सोचता है एस के साथ प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब के अंदर हमेशा याद रखो, वर्ब में जब भी एस और एस आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर कंसीडर की जाएगी। एम आई राइट? जल्दी से बताओ, क्या यहां पर कोई डाउट है? नो डाउट्स? सब क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहां पर भी यही बात समझाई गई है। इफ यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड यू आर अ टायरो इन इट्स यूज। टायरो का मतलब है नोविस, नोविस मतलब कि नया नया अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, तो यू मस्ट लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल सम फ्रीक्वेंटली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आपको कुछ सेंटेंसेस यूज करने होंगे, याद करने पड़ेंगे। दिस सेंटेंसेस आर यूज्ड एवरीवेयर। इन सेंटेंसेस को हर रोज यूज करना है। कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन के अंदर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस ये सेंटेंसेस दे सकते हैं। तो ये बात कौन कहां हो रही है? ये सारी बातें हो रही हैं कतलाडी के अंदर, जिसने विल स्टार्ट स्पीकिंग ब्रिटिश एक्सेंट, जिसने कतलाडी ने शुरू कर दिया है इंग्लिश स्पीकिंग को ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर याद करना, बोलना शुरू कर दिया है। जबकि इससे पहले बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन इंग्लिश को ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर, इंग्लिश को स्पीकिंग के अंदर, इंग्लिश को फॉर एक ब्रॉड लेवल